गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था और अब इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ केमिकल रिएक्शंस के टाइप, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। यदि आप इस वीडियो को पूरे को मेरे साथ ध्यान से देखेंगे तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस आपके सिलेबस में आपको कंप्लीट समझ में आएगी और लर्न भी होगी। तो देखिए, पहली रिएक्शन आती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन नाम से ही पता चल रहा है जुड़ना। संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो कोई भी दो रिएक्टेंट यदि जुड़ते हैं और जुड़कर क्या बनाते हैं? एक प्रोडक्ट बनाते हैं। दो रिएक्टेंट जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ तो होगा C+O2, CO2 हो जाएगा। ये सॉलिड फॉर्म में, ये लिखना नहीं बोले आप, हर रिएक्शन में आपको लिखना है। ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस फॉर्म में। आपको ये अच्छे से याद रखना है कि ये नीचे की इनकी जो स्टेट्स हैं वो आप जरूर लिखें। देखो, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट। क्या है बेटे? और ये क्या है? प्रोडक्ट। ये क्रियाकारक है और वो क्रियाफल है। तो जब दो क्रियाकारक आपस में अभिक्रिया करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी के अपोजिट आपके दूसरी रिएक्शन आती है वियोजन अभिक्रिया। क्या आती है? वियोजन अभिक्रिया, यानी कि इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हिंदी में नाम होता है इसका अपघटन अभिक्रिया। क्या होता है? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन मतलब जस्ट इसका उल्टा है। यहां पर तो संयोजन था, मतलब जुड़ना। अपघटन मतलब होता है टूटना। अपघटन मतलब क्या होता है? टूटना। जब कोई एक पदार्थ, जैसे ये AB है, जब कोई एक पदार्थ टूटकर एक या एक से अधिक उत्पादों में बदल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया बेटे तीन प्रकार की होती है। तीनों प्रकार को एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा रहा हूं, देखिएगा। अपघटन अभिक्रिया का पहला टाइप आता है आपका थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल रिएक्शन, इसको बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। देखिए, ऊष्मीय अपघटन में क्या होता है? एग्जाम्पल देखिए, फिर इसकी डेफिनेशन देखेंगे। CaCO3, यहाँ इसको हीट दे दी, हीट को बोलते हैं ऊष्मा। हीट दे दी तो ये टूट गया CaO+CO2 में। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में है। पहले हिंदी में बोल रहा हूँ, फिर इंग्लिश में बोलता हूँ। कोई पदार्थ, कोई क्रियाकारक ऊष्मा ग्रहण करके दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाता है तो उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इफ एनी रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हीट एंड ब्रेक डाउन टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड हीट डिसोसिएशन रिएक्शन। ये फर्स्ट टाइप था थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकंड है थर्मल हीट, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। रिएक्शन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक को विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल पहले दे देता हूं मैं आपको। विद्युत अपघटन का H2O ब्रेक डाउन हुआ H2+O2 में। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? विद्युत या इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी लिखनी पड़ेगी। हिंदी में विद्युत लिख सकते हो। जब कोई एक क्रियाकारक विद्युत धारा को ग्रहण करके दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन अभिक्रिया।
जब कोई एक क्रियाकारक इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा ग्रहण करके दो या दो से उत्पाद बना लेता है, अधिक उत्पाद बना लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। व्हेन एनी सब्सटेंस और रिएक्टेंट एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिसिटी एंड ब्रेक डाउन इन टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और इस डिकम्पोजिशन का थर्ड जो आता है वो आता है टाइप थर्मल इलेक्ट्रिक। अब आता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं तापीय अपघटन अभिक्रिया। सीधी सी बात है, हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे? जब कोई पदार्थ ताप ग्रहण करके दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? ताप अपघटन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल 2HBr का हो गया H2 और Br2, तो ताप लिख देंगे यहाँ। सॉरी, फोटोलाइटिक में ताप नहीं आएगी, प्रकाशीय अपघटन आएगी। तापीय अपघटन तो पढ़ लिया है ना अपन ने, तो आएगी प्रकाशीय अपघटन। प्रकाश या लाइट लिख देंगे। जब कोई पदार्थ प्रकाश ग्रहण करके, लाइट ग्रहण करके, एब्जॉर्ब करके दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाता है, उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। व्हेन एनी सब्सटेंस और रिएक्टेंट एब्जॉर्ब लाइट एंड ब्रेक डाउन टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड फोटोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी रिएक्शंस मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। पहले एग्जांपल देखिए। देखो यहाँ पर ये जिंक है अधिक क्रियाशील, अधिक रिएक्टिव, और कॉपर है कम क्रियाशील। मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को इसके स्थान से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। देखिए एक बार और सुनिए, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यहाँ से हटा देता है या विस्थापित कर देता है, इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये जिंक था, ये यहाँ पर आ गया कॉपर की जगह, तो जिंक के साथ तो जुड़ गया सल्फेट, तो ये हो जाएगा जिंक सल्फेट। कॉपर यहाँ से पीछे की तरफ निकल जाता है, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट एंड टेक इट्स प्लेस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। फोर्थ रिएक्शन जो आपकी आती है वो आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया की परिभाषा होगी जब दो क्रियाकारकों के मध्य तत्वों का आपस में क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है, मतलब ट्रांसफर हो जाते हैं एक दूसरे में, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब टू और मोर रिएक्टेंट्स आपस में क्या करते हैं? एलिमेंट्स का डिस्प्लेस कर लेते हैं आपस में एक दूसरे में, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल देखिए आज आप Na2SO4 की रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ BaCl2 के साथ। ये दोनों रिएक्टेंट हैं। क्या है ये? रिएक्टेंट। और इन दोनों के बीच सॉरी तो देखिए रिएक्टेंट, इन दोनों रिएक्टेंट्स के बीच एलिमेंट्स का क्या होगा? एक्सचेंज होगा। जैसे ये Ba यहाँ से एक्सचेंज होगा और यहाँ आ जाए, और यहाँ से Na एक्सचेंज होगा और यहाँ चल जाएगा, यानी कि ये Ba यहाँ आ रहा है और ये यहाँ पे जा रहा है। तो यदि Ba यहाँ पे आता है तो पहले बनेगा BaSO4। क्या बनेगा?
BaSO4, और यदि BaSO4 बन गया तो फिर क्या बना, Na और Cl, Na और Cl, यहाँ भी Cl दो और यहाँ भी Na दो, तो आगे लगा दो कॉमन NaCl। तो ये सिंपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। डिस्प्लेसमेंट में और डबल डिस्प्लेसमेंट में ये यहाँ तो एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ पर बोथ रिएक्टेंट्स के दो एलिमेंट्स डिस्प्लेस हो रहे हैं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको बताने वाला हूँ। देखिए अब नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी, ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निकलती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन तो जुड़ती हो और हाइड्रोजन बाहर निकलती हो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड एंड हाइड्रोजन इज रिमूव इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल C+O2 CO2, सिंपल एग्जाम्पल लेना है। कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है, सिंपल। सेकंड नहीं, नेक्स्ट सिक्स्थ रिएक्शन की बात करता हूं मैं, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन को बोलते हैं अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन वापस बाहर निकलती है उसे क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। इंग्लिश में देखिए, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड एंड ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम द रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है उसे रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ आपके लिए, CuO+Mg, CuO+Mg। देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, कॉपर तो बाहर निकल जाएगा और Mg के साथ कौन जुड़ जाएगा, Cu जुड़ जाएगा। तो देखिए Cu तो यूं का यूं बच जाएगा और Mg के साथ क्या जुड़ जाएगा, O। तो देखो Mg के साथ में O जुड़ गया, यानी कि ये क्या हो गई, ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीकरण हो गई। और यहाँ से अपन को रिडक्शन समझना है। तो देखिए यहाँ कॉपर के पास में क्या है, ऑक्सीजन है, और यहाँ कॉपर के पास में ऑक्सीजन नहीं है। तो कॉपर के पास में से ऑक्सीजन निकल गई तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रिडक्शन रिएक्शन। अब इसके बाद में एक मिक्सअप रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ जो दोनों से मिक्स होने से बनती है, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अलग से पार्ट नहीं होता है, इनके मिलने से होती है, पर अलग से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, इसको हिंदी में ऐसे लिखा जाता है कई बार एग्जाम में, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखिए। ध्यान से देखिए, यहां पर रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया होती हो उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए इंग्लिश में देखिए, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है CuSO4 + Zn, ZnSO4 + Cu, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला ही एग्जाम्पल आएगा। देखो यहाँ पर कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कॉपर के पास से ऑक्सीजन निकल गया, यानी कि ऑक्सीजन का निकलना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पर जिंक के साथ में देखो ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इधर आके ऑक्सीजन जुड़ गया क्या, और ऑक्सीजन का जुड़ना कौन सी रिएक्शन कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यह लिख लो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होती हैं उसे क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। अब रिएक्शंस तो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन टेम्परेचर के आधार पर आपकी बुक में 2 रिएक्शंस और बताई है, उनको मैं आपको बता देता हूँ। नंबर फर्स्ट रिएक्शन है, ओनली डिफाइन आ सकता है इनके, इन दोनों रिएक्शंस का, वो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज वेट। देखिए, अब हम केमिकल रिएक्शन 2 हैं, वो टेम्परेचर पर आधारित है कि तापमान के आधार पर अभिक्रियाएं 2 प्रकार की और होती है। एक होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरी होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और ऊष्माशोषी को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहले बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर ऊष्मा बाहर निकलती है या एग्जिट होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिनके अंदर ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। यदि कोई नेचुरल गैस को जलाते हैं तो आपको पता है उससे एनर्जी बाहर निकलेगी, तो इंग्लिश में बोल देंगे इसको द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज, यानी कि एग्जिट होना। द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एनर्जी बाहर निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी की बात करें, ये एग्जांपल होएगा इसका, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। यदि किसी भी गैस को हम जलाएंगे तो उससे क्या होगा? एनर्जी बाहर निकलेगी। क्या बाहर निकलेगी? एनर्जी बाहर निकलेगी, और एनर्जी यदि बाहर निकलेगी तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा का एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? ऊष्मा को ग्रहण की जाती है, उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलेंगे इसको एंडोथर्मिक को। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, द रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। यदि बर्फ़ मेल्ट होगी तो कैसे होगी? जब फ्रिज में से बर्फ़ को निकाल के बाहर रख देते हैं तो बर्फ़ क्या करेगी? हीट को एब्जॉर्ब करेगी अपने अंदर, और एब्जॉर्ब करके वो गर्म होएगी, और गर्म होके वो क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी, पानी में बदल जाएगी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है उसको तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, और जिसमें ऊष्मा को बाहर निकाला जाता है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आपकी केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। आप इनको बार बार लिखें और बार बार पढ़ें एग्जाम्पल के साथ में। मैं अभी आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेस्ड 2 क्वेश्चंस हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी के। ये शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में आपके बोर्ड्स में आते हैं। तो रेंसिडिटी क्या होता है और कोरोजन क्या होता है उसको मैं बता रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 टॉपिक्स हैं और दोनों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। एक मार्क्स का क्वेश्चन आपके आ सकता है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, कि ऑक्सीकरण का हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो ये 2 इफेक्ट हैं, एक है कोरोजन जिसको बोलते हैं जंग या क्षरण भी बोल सकते हैं इसको, रेंसिडिटी जिसको बोलते हैं खाद्य विषाक्तता या खाद्य विषाक्तता बोलेंगे। कोरोजन की बात करता हूँ, कोरोजन क्या होता है? देखिए कोरोजन का मतलब होता है जो हमारा फूड मटेरियल होता है कोरोजन का मतलब होता है कि कोई भी मेटल है, उस मेटल जब एयर वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है लंबे समय तक, जब मेटल या और कोई वस्तु लॉन्ग समय तक एयर और वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है तो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। उसकी जो कैपेसिटी होती है, हार्डनेस होती है, वो सब कुछ खत्म हो जाती है। उसको बोलते हैं कोरोजन या उसको बोलते हैं जंग लगना। जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तो एक ही एग्जाम्पल आप याद रखें, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये आप याद रखें। रेंसिडिटी का मतलब होता है कि जो फूड मटेरियल होता है जो लंबे समय तक रखा हुआ रहता है, तो लॉन्ग टाइम के बाद में जब फूड मटेरियल के अंदर एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है और वो क्या हो जाता है? डर्टी हो जाता है, बैड हो जाता है, और अपनी बॉडी के लिए क्या हो जाता है? वो हार्मफुल हो जाता है। उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। दोबारा बता रहा हूँ कि जब फूड लंबे समय तक स्टोर रहता है या रखा हुआ रह जाता है
तो उसके बाद उसमें क्या होती है, बैड स्मेल आने लग जाती है। उस बैड स्मेल्स के कारण वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो उस पोजीशन में उस फूड को क्या बोलते हैं, खाद्य विषाक्तता या रेंसिडिटी बोलते हैं। तो ये रेंसिडिटी का एक और मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे चिप्स वगैरह, कुरकुरे चिप्स वगैरह एक पॉलीथीन में पैक्ड आते हैं और उस पॉलीथीन के अंदर चिप्स और कुरकुरे भरे हुए रहते हैं। तो उसके अंदर एक गैस डाली जाती है जिसको बोलते हैं N2, नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस को आपने देखा होगा भरा हुआ आता है इसका पैकेट हवा से। तो एयर क्यों डालते हैं, उस एयर इसलिए डालते हैं कि नाइट्रोजन फूड मटेरियल को ख़राब होने से बचाता है। तो इस पैकेट के अंदर इस नाइट्रोजन को डाल दी जाती है जिससे कि जो ये फूड मटेरियल है वो लंबे समय तक रेंसिडिटी से बच जाता है। और पैकेटों के रूप में इसको सर्विस इसीलिए की जाती है कि लंबे समय तक मार्केट में ये सेफ बना रहे, इसके अंदर रेंसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं आए। तो आपसे पूछा जाएगा रेंसिडिटी प्रॉब्लम को बनाने रेंसिडिटी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो फूड पैकेट आते हैं मार्केट में उसमें कौन सी गैस का यूज किया जाता है, तो उसमें आप लिखेंगे कि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपकी केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस मैंने कंप्लीट बता दी। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ बता दिया आपको। इतना टॉपिक आपका कंप्लीट क्लियर हो चुका होगा। इसको बार बार आप वीडियो को बार बार देखें, 2 बार 3 बार समझें और अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करें। मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में आपको इसको बताया। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास में इसको शेयर करें और आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले 11th, 12th और BSc के वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक्स।